बिहार में चुनावी सियासत अब पूरी तरह से गर्मा चुकी है। तेजस्वी यादव अपनी बिहार अधिकार यात्रा के जरिए जनता के बीच जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसे सिर्फ एक राजनीतिक ड्रामा बता रही है। सीट शेयरिंग पर पेच भले ही फंसा हो, मगर आरजेडी ने यह साफ कर दिया है कि तेजस्वी की यात्रा किसी भी सूरत में रुकेगी नहीं। अब देखना यह होगा कि यात्रा जनता के बीच कितना असर छोड़ पाती है। बिहार में चुनाव कार्यक्रम के ऐलान से पहले आरजेडी चुनावी मोड में आ चुका है। वोटर अधिकार यात्रा निकालने के बाद अब तेजस्वी यादव एक और यात्रा निकालने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव की इस यात्रा को बिहार अधिकार यात्रा नाम दिया गया है। तेजस्वी यादव की ये यात्रा 16 सितंबर को जहानाबाद से शुरू होगी और 20 सितंबर को वैशाली पहुंचकर संपन्न होगी। बिहार की जनता, बिहार के आम आवाम जो बदलाव के कारक के तौर पर तेजस्वी जी के नेतृत्व को पसंद कर रही है, तेजस्वी जी को समर्थन दे रही है, तेजस्वी जी को विश्वास प्रकट कर रही है, उससे आप लोग बेचैनी में हैं। हालांकि बीजेपी तेजस्वी के बिहार अधिकार यात्रा पर निशाना साध रही है। जो जानवर का चारा तक को नहीं छोड़ा, वो क्या बोलेगा? इसलिए बिहार के लोग ये जो भ्रष्टाचारी अराजकतावादी लोग हैं, उनको देख चुके हैं। दरअसल पहले चर्चा थी कि तेजस्वी यात्रा पर निकलने से पहले सीट शेयरिंग का पेच सुलझा लेना चाहते हैं। सीट शेयरिंग फॉर्मूले का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन आरजेडी ने तेजस्वी की यात्रा का कार्यक्रम जरूर जारी कर दिया। और तेजस्वी यादव की 5 दिन चलने वाली बिहार अधिकार यात्रा 10 जिलों से होकर गुजरेगी। ये यात्रा जिन 10 जिलों से होकर गुजरेगी, उन जिलों में जहानाबाद के साथ साथ नालंदा, पटना, इसके अलावा बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर और वैशाली जिले शामिल हैं। और बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। इस बार बिहार चुनाव में हर एक सीट का पूरा हिसाब रखा जा रहा है। लिहाजा हर सीट पर समीकरण सेट करने के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की एक खास लिस्ट तैयार की है और इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे ऊपर है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना पूरा दमखम झोंक दिया है। स्टार प्रचारकों की फौज मैदान में उतारी जा रही है। बीजेपी का विजन क्लियर है, सूबे में हर सीट पर समीकरण फिट किया जाए। लिहाजा चुनाव प्रचार करने में भी ऐसे नेताओं का इस्तेमाल बीजेपी करेगी जो उसे जाति विशेष के वोट दिलाने में मददगार साबित हो सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज नेताओं को चुनावी प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही बीजेपी ने इस बार बिहार चुनाव में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी प्रचार की अहम जिम्मेदारी दी है। चुनावी रणनीति के तहत बीजेपी के सभी जिलों में 52 सांसदों की ड्यूटी लगाई गई है ताकि हर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी तालमेल मजबूत हो सके। बनिया समाज को साधने के लिए रेखा गुप्ता और भीड़ खींचने के लिए भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी भी मैदान में होंगे, तो मोहन यादव के जरिए यादव वोटरों पर भी बीजेपी की नजर है। अक्टूबर-नवंबर में होने वाले चुनाव से पहले बीजेपी का लक्ष्य है कि हर जाति, हर वर्ग तक अपने संदेश को पहुंचाया जाए और पूरे 243 सीटों पर रणनीति के साथ ताल ठोकी जाए। और अब जरा यह भी समझिए कि आखिर योगी को बिहार में स्टार प्रचारक क्यों बनाया जा रहा है। तो इसके पीछे योगी का वो रिकॉर्ड है, जब योगी ने चुनाव में जब प्रचार की कमान संभाली है, तब उनका स्ट्राइक रेट गजब का रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में तो उनका स्ट्राइक रेट लगभग 90% रहा है। लेकिन इससे पहले भी जम्मू कश्मीर चुनाव में योगी ने 4 सीटों पर प्रचार किया था और चारों ही सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी, यानी स्ट्राइक रेट 100% रहा था। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो 23 प्रत्याशियों के लिए योगी ने प्रचार किया था, जिनमें से 20 सीटों पर जीत मिली थी और स्ट्राइक रेट रहा था लगभग 95%। उधर हरियाणा विधानसभा चुनाव को भी अगर याद करें तो 20 सीटों पर योगी चुनावी प्रचार करने के लिए पहुंचे थे और 20 में से 13 सीटों पर जीत मिली थी। यहां भी उनका स्ट्राइक रेट जबरदस्त रहा था। उधर झारखंड की बात करें तो झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान योगी ने 13 सीटों पर प्रचार किया था और जिनमें से 5 सीटों पर बीजेपी जीती थी। यहां पर उनका स्ट्राइक रेट 38% रहा था। और उत्तर प्रदेश उपचुनाव के दौरान सीएम योगी ने 9 सीटों पर चुनाव प्रचार किया, जिनमें से 7 पर जीत मिली और स्ट्राइक रेट लगभग 78% रहा था। Zee News।